आदमी ने जैसे ही पैसे निकाले उसने देखा कि कुछ लोग मास्क पहनकर बैंक की ओर बढ़ रहे हैं। उसने जल्दी से पैसे बैग में रख दिए। सौभाग्य से चोरों का निशाना बैंक नहीं बल्कि बख्तरबंद गाड़ी थी। बैंक के सुरक्षा गार्ड ने तुरंत मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और चोर गाड़ी से पैसे लेकर भाग गए। लेकिन उस आदमी को कुछ अजीब लगा। वो बाहर जाना चाहता था लेकिन गार्ड ने उसे रोक दिया। आदमी ने जोर देकर कहा कि चोर वापस आएंगे क्योंकि पुलिस स्टेशन थोड़ी ही दूर था और अगर वे पुलिस से टकरा गए तो उन्हें लौटना ही पड़ेगा। सबको हैरानी हुई जब उसकी बात सच निकली। जहाँ से चोर भागे थे वहाँ से थोड़ी दूर एक पुलिस कार आ गई। आदमी ने न सिर्फ सही रास्ता और चौराहा बताया था बल्कि पुलिस और चोरों की चाल भी पहले ही समझ ली थी। लेकिन जब वो फिर से बाहर जाने लगा तो गार्ड ने उस पर भरोसा नहीं किया। तभी एक कार बैंक में आकर टकरा गई। सच में चोर वापस आ गए थे। अब किसी के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। बैंक को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था। चोरों ने एक बंधक को चाकू मारा और दरवाजे पर फेंक दिया। अब उस आदमी की बारी थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो पुलिस कप्तान की थी। दरअसल वो उसका अपना भाई था। लेकिन आदमी ने न तो अपनी पहचान बताई और न ही मदद मांगी। उसने चोरों से कहा कि वह उन्हें बाहर निकाल सकता है। चोर हैरान रह गए और बैंक में सन्नाटा छा गया। जब पुलिस योजना बना रही थी कि बैंक में कैसे घुसा जाए, चोर उस आदमी को घसीटते हुए सुरक्षा कक्ष में ले गए। उसने कहा कि वहीं से वे भाग सकते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वो जगह केवल दूसरी मंजिल तक जाती थी। चोरों ने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे मारने के लिए तैयार थे, लेकिन उसने कहा कि पहले उसे जाने दें। थोड़ी देर देखने के बाद उसने एक अलमारी हटाई और दीवार के पीछे देखा। असल में ये बैंक पहले एक रेस्टोरेंट था और दीवार के पीछे एक फूड पास था जो तीसरी मंजिल तक जाती थी। तीसरी मंजिल से निकलकर वे बैंक के उत्तर दरवाजे तक पहुंच सकते थे जहां मैनेजर की कार खड़ी थी। चोरों ने उस पुरानी खिड़की को तोड़ना शुरू कर दिया और आदमी ने एक चुंबक उठाकर उसे लोहे की अलमारी पर रखा। जैसे ही चोर रास्ता देखकर खुश हुए, आदमी ने चुंबक की मदद से पुलिस की योजना समझ ली। सफलतापूर्वक भागने के लिए उन्हें एक आदमी को पीछे छोड़ना होगा ताकि वह पुलिस का ध्यान भटका सके। लेकिन अब चोर भूल चुके थे कि यह आदमी उनका बंधक है। आदमी ने उन्हें सलाह दी कि बख्तरबंद गाड़ी को सामने के रास्ते से निकालो और बाकी लोग तीसरी मंजिल से निकलें। जैसे ही गाड़ी उत्तर दरवाजे से निकली और पुलिस का ध्यान खींचा, बाकी चोर नीचे उतरकर मैनेजर की कार में भाग निकले। ये डॉक्टर अंधा था, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि रात होते ही उसकी नजर चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती है। वो इस समय का उपयोग चुपचाप अपने चिकित्सा कौशल को तेज करने में करता था और दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद वो एक बेहतरीन एक्यूपंक्चरिस्ट बन गया और जल्द ही महल में काफी प्रसिद्ध हो गया। कई रानियां जब बीमार होती तो वो सिर्फ जैक से इलाज करवाने आती। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अच्छा वैद्य है, बल्कि इसलिए भी कि वो अंधा था, जिस कारण वो उन्हें देखकर भी कुछ नहीं देख सकता। लेकिन अचानक कमरे में रखा तेल का दीपक बुझ गया और जैक की नजर लौट आई और रानी का खूबसूरत रूप पूरी तरह से उसके सामने आ गया। जैक ने शांत दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने रानी के शरीर पर एक्यूपंक्चर के बिंदुओं को खोजना शुरू किया। अंत में उसने गहरी सांस ली और एक्यूपंक्चर को खत्म किया। रानी बहुत संतुष्ट हुई और जैक को दिल खोलकर इनाम दिया, इतना कि वह आराम से रिटायर हो सकता था। यह सब देखकर जैक ने सोच लिया कि अब वो इस्तीफा देकर घर लौट जाएगा। लेकिन तभी युवराज अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाही वैद्य ने जल्दी से जैक को बुलाया ताकि वह इलाज में मदद कर सके। लेकिन जैसे ही जैक ने मुआयना किया, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी तेज सुनने की शक्ति से वह समझ गया कि युवराज दर्द से कराह रहा है। ऊपर से जो तौलिया शाही वैद्य ने उसे दिया, उसमें खून की तेज गंध थी। तभी हवा से कमरे की रोशनी बुझ गई और जैक को एक भयानक दृश्य दिखा। युवराज के पूरे शरीर में सुइयां चुभी थीं और वह तड़प रहा था। उसकी सातों सेंस से खून बह रहा था और शाही वैद्य उसे पोंछ रहा था। इतना देखते ही जैक के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी शाही वैद्य ने उसकी तरफ धीरे धीरे चलते हुए एक चांदी की सुई उसकी आंखों के सामने लहराई। जैक ने तौलिया कसकर पकड़ा, लेकिन चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया और शांति से वैद्य से पूछा कि क्या आपको मदद चाहिए। यह देख शाही वैद्य ने राहत की सांस ली। तौलिया उसके हाथ से छीन लिया और सबूत मिटाने लगा। जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो जैक ने देखा कि युवराज कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही महल का इकलौता व्यक्ति था जो जैक का राज जानता था। तभी शाही वैद्य वापस आया और जैक ने स्वाभाविक रूप से सिर झुका लिया। वैद्य ने फिर से दीपक जलाया, लेकिन अब जैक को कुछ नहीं दिखा। सब सफेद धुंध में बदल गया। शाही वैद्य तो आराम करने चला गया, लेकिन जैक चुपचाप वापस लौटा, यह सोचकर कि शायद युवराज को बचा सके। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और युवराज की मृत्यु हो गई। तभी जैक की नजर युवराज के सिर में चुभी एक चांदी की सुई पर पड़ी। यह साफ सबूत था। उसी पल बाहर से शाही वैद्य की आवाज आई और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।